जी। ओम ओम ओम। आज हमारे बीच में आदरणीय आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी, जो कि अपने मौलिक चिंतन के द्वारा वेदादि सत्य शास्त्रों के ऊपर बहुत ही सरल सुखद प्रवचन और विचार देते हैं, आज भी हमारे साथ है। वर्तमान समय में वेदों की प्रासंगिकता, ये आज का प्रसंग है। हमारे जितने भी महानुभाव रूप पर जुड़ रहे हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो आइए आदरणीय आचार्य जी को ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धाम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के यशस्वी महामंत्री और इस समय विदेश यात्रा पर आदरणीय अजय सहगल टंकारावाला जी, इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आर्य समाज के धर्माचार्य आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र शास्त्री जी और आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी आर्य भाइयों बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज की इस चर्चा में। जैसा अभी हम सुन रहे थे, हमारे जीवन पर वेद का प्रभाव, वैदिक दृष्टिकोण का प्रभाव वर्तमान समय में क्या है, हम थोड़ी सी चर्चा इस विषय में करेंगे। वेदों के आधार पर परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना अब भी की और पूर्व पूर्व कल्पों में भी की। वेद कहते हैं कि सर्व ज्ञानमयो ही स, वो परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। मनु महाराज ने एक श्लोक लिखा कि वर्तमान भूत और भविष्यत सर्वम वेदात प्रसिद्ध। सारी चीजें, हमारा वर्तमान, भूत और भविष्यत जो कुछ भी है, ऋषि दयानंद कहते हैं कि जैसी परमात्मा ने ये सृष्टि रची है, ऐसी पहले भी रची और आने वाले समय में भी रची जानी। अब विचार ये आया कि फिर हम वर्तमान जीवन पर वेद के दृष्टिकोण की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसलिए आज इस चर्चा को हम कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद यदि रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मनुष्य बहुत जल्दी सारी चीजों को भूल जाता है। हम सप्ताह में एक बार यहाँ सत्संग करते हैं, जिस दिन सत्संग होता है हम बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े मन के ऊपर उसका प्रभाव होता है।
ज्योति जी और अभिनव जी आकर के सारा इंतजाम करते हैं। हम सबका धन्यवाद करते हुए, आर्य समाज का धन्यवाद करते हुए वापिस घर चले जाते हैं। और एक दो दिन, तीन दिन के बाद फिर धीरे 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 जो दैनिक जीवन का क्रम है, फिर हम वैसे के वैसे हो जाते। इसलिए सहगल साहब ने ये निश्चय किया कि वेद का प्रभाव जीवन पर हम एक बार रिवाइज। आज का जीवन, और जब मैं जीवन की बात करता हूं तो मनुष्य मात्र के संपूर्ण विश्व के आधार पर जीवन की बात करता हूं, क्योंकि वेदों का ज्ञान प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, वो चाहे भारत में है चाहे अन्य किसी स्थान पर। सारी दुनिया में जहां कहीं भी जीव मनुष्य है, उन सब के लिए परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। ऐसे वेद के ही वचन हैं। वो वाक्य आप और हम सबको बहुत अच्छी तरह याद है। हम हमेशा कहते हैं कृणवंतो विश्वम आर्यम, सारे संसार के लिए अच्छा ही। आर्य अगर बनना है तो सिर्फ भारत के लोगों ने नहीं, सिर्फ डिफेंस कॉलोनी के लोगों ने नहीं, विश्वम आर्यम कृणवंतः, सारी दुनिया को आर्य बनाते हुए, आर्य यानी श्रेष्ठ बनाते हुए परमात्मा सबके जीवन के कल्याण के लिए अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन मनुष्य जिसके पास कर्म करने की आजादी है, जो कर्म करने में स्वतंत्र है, वह अपने छल से, आग्रह से, दुराग्रह से, मन के विचारों से धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीजों में प्रवृत्त हो जाता है जिससे अशांति बढ़ती है, असंतोष बढ़ता है, आपाधापी बढ़ता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उससे पूर्व यूएन की स्थापना की गई। इसलिए स्थापना की गई कि एक ऐसी संस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें सारी दुनिया के लोग हों, सब लोग एक जगह बैठ करके विचार करें, किसी की कोई समस्या हो उसके ऊपर चर्चा करें और उसका समाधान वहीं पे हो जाए। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनी। लेकिन उस संस्था के बनते ही दो विश्व युद्ध हो गए, दोनों विश्व युद्ध हुए। आज भी आप देख रहे हैं सारी दुनिया के सब देशों के प्रतिनिधि यूएनओ में बैठते हैं, बैठते एक साथ हैं, लेकिन वो इतनी ही दूर हैं आज भी वहां साथ बैठ के जितनी कि वो देश एक दूसरे से दूर है। साथ बैठा हुआ आदमी भी एक साथ नहीं। इसलिए फिर से ये चर्चा करने की, फिर से ये विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि सारी दुनिया में धीरे धीरे कलह का, अशांति का, भय का वातावरण बनता चला जा रहा है। एक देश दूसरे देश को दबाने का, आपाधापी का, एक दूसरे देश के प्रभाव को, प्रभुत्व को खत्म करने का यत्न किया जा रहा है। पहले एक जगह लड़ाई हो रही थी, अब दूसरी जगह शुरू हो गई। अब ऐसे ही धीरे धीरे ये जो दृष्टिकोण है, वास्तव में आप देखें तो वो दृष्टिकोण है, सिर्फ वही नहीं, धीरे धीरे सब जगह हावी हो रहा है। घर में पहले भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी, सारे रिश्ते नाते एक साथ रहते थे। आज भाग्यशाली, सौभाग्यशाली चौहान परिवार जैसे कुछ परिवार हैं, और भी बहुत भाग्यशाली थोड़े से परिवार हैं जहां एक साथ सब रहते हैं। वरना पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है, घर के लोग घर के लोगों से परेशान हैं, संबंधी संबंधियों से परेशान हैं। सामाजिक दायरे, जो हमारी संस्थाएं हैं सामाजिक, जो हमारा राजनीतिक तंत्र है, जो हमारा सामाजिक बाहर का तंत्र है, सब जगह आपाधापी है, सब जगह होड़ है, सब जगह दबाने की प्रवृत्ति है। और परिणाम क्या है कि सुबह सुबह अगर आप समाचार पत्र पढ़ लें तो समझो सारे दिन मन की अशांति हो।
एक व्यक्ति ने लिखा था कि 5-6 दिन लगातार अगर आप टीवी चैनल्स देख लो तो ऐसे लगता है कि सारे देश में बस झगड़ा ही झगड़ा होने वाला ही है, कुछ ना कुछ तो दुनिया में। और 2-4 दिन उसको बंद कर दो, ना देखो, तो लगता है सब ठीक ठाक चल रहा है। ये जो अशांति है, इस अशांति का प्रभाव किस पे पड़ता है? व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति के मन पर। और जब व्यक्ति के मन पर पड़ता है तो आप देखें, अपने यहां कहा गया कि मन से, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। जैसे जैसे आप पर प्रभाव पड़ता है, आप कभी कभी अच्छा फील करते हैं, कभी लो फील करते हैं। फिर जब ऐसी घटनाएं ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा ऐसे विचार सुनते हैं, ऐसे ज्यादा घटनाएं चारों तरफ होने लगती है। तो मुझे कल परसों में एक परिवार में था, वो अमेरिका से आए थे, बड़े संपन्न हैं, वहां बड़े बैंकर हैं। वो कहने लगे कि, मैंने कहा सारी दुनिया में कारोबार बहुत डाउन जा रहे हैं, कारण क्या है? कहते हैं अमेरिकन्स घबराए हुए हैं, जो लड़ाई हो रही है दुनिया में, वो पैसे को होल्ड कर रहे हैं, वो खर्च नहीं रहे, वो खर्च नहीं कर रहे। तो सारी दुनिया की इकोनॉमी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर के बात यह है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण को सारा समाज प्रभावित करता है, हमारा राजनीतिक वातावरण प्रभावित करता है, हमारा जो संबंधों का, हमारा जो अपना जो सामाजिक दायरा है वो भी प्रभावित। और इससे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा प्रभाव आता है वो आता है हमारी परंपरा। इसलिए इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन की अशांति को समाप्त करने के लिए कुछ लोगों ने एक उपाय किया। वो उपाय क्या था कि जो बलवान हैं वो जो निर्बल हैं उनके ऊपर शासन करें। बर्ट्रैंड रसेल एक बड़े विद्वान हुए। बर्ट्रैंड रसेल ने एक बार सुझाव दिया कि अमेरिका और यूके, इन दोनों को मिलकर सारी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए और दुनिया के सारे देश इनके अंडर में हो जाएं। और उसने सुझाव दिया कि यदि ये ना करें तो रशिया को ये काम करना चाहिए, पर करना चाहिए सारी दुनिया के ऊपर कुछ लोगों का अधिकार होना चाहिए। एक ये यत्न इसलिए किया गया कि ये जो बार बार की आपाधापी है, इससे तो बेहतर है कि कुछ लोगों के पास शक्ति हो, लेकिन उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम भी अनुकूल नहीं। फिर एक और प्रयत्न हुआ, कुछ धार्मिक संस्थाएं बनी, जैसे चर्च। चर्च का जमाना आया, क्रिश्चियनिटी आई, चर्च का जमाना आया। धीरे धीरे यूरोप में सारी पावर चर्च में शिफ्ट हो गई। और उसका भी परिणाम क्या हुआ कि बाइबल में जैसा लिखा हुआ था, गैलीलियो जैसे और दूसरे साइंटिस्ट ने उसके विपरीत बात कही, सृष्टि के नियम के अनुकूल बात कही, तो लोगों ने कहा कि नहीं, बाइबल में जैसा लिखा हुआ है ये उसके विपरीत बोलता, उसको सजा। लेटिमर और गैलीलियो जैसे विद्वानों को जला दिया गया। एक और विचारधारा आई जो इसी तरह की थी, जिसने एक नया शब्द दिया, जिहाद, जो आज तक समाप्त नहीं हुआ, कि जो तुम्हारी विचारधारा को न माने उसको संसार में रहना नहीं चाहिए, उसको दुनिया में रहना नहीं चाहिए। थोड़े दिनों पहले आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि जिस परिवार से इतना अच्छा संबंध, उस परिवार की माता उसको 5,000 रुपए देने के लिए अपने घर गई हुई और उस व्यक्ति ने उसके 2 बच्चों को कत्ल कर दिया, इसीलिए कि ये जो रमजान का महीना है इसमें किसी काफिर को जिहाद कर दिया तो उसका पुण्य मिलेगा, उसका पुण्य फल मिलेगा। 2 प्रयत्न हुए इस दुनिया में शांति की स्थापना करने के, लेकिन दोनों असफल रहे। एक और प्रयत्न और एक और चिंतन इस संसार में शांति की स्थापना का हुआ, जिसे आज से हजारों वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने कहा, आप और हम कहते हैं, उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सबका सुख, सब सुखी हैं तो हम सुखी हो सकते हैं। वेद के आधार पर ऋषियों ने कहा अहिंसा, सत्य,
दूसरे की वस्तु को चोरी ना करना, जरूरत से बहुत ज्यादा इकट्ठा न करना, जीवन को सामाजिक मर्यादा में जीना, अगर इस बात को इंसान सीख जाएगा तब वह अपने लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और सारे संसार के लिए भी उपयोगी एक दृष्टिकोण। और इस दृष्टिकोण को लेकर के भारत के सारे लोग सारी दुनिया में फैल गए। मुख्य रूप से यदि चर्चा करें तो अशोक, सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हुए, क्योंकि बौद्ध धर्म भी वेद के आधार पर जो मुख्य मुख्य सिद्धांत थे, चाहे वो अहिंसा का था, चाहे वो शौच पवित्रता का था, चाहे वो ब्रह्मचर्य का था, अपरिग्रह का था, करुणा का था, दया का था, इन सिद्धांतों को लेकर के ही एक सभा हुई, पुष्य उनके शिष्य ने की, और उस सभा में ये निश्चय किया गया ये सारी समस्याएं व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। और राजा ने, महाराजा ने अपने पुत्रों को, अपनी बेटी को, अपने शिष्यों को सारी दिशाओं में इस शांति की स्थापना के लिए भेज दिया, जिसका इतना व्यापक प्रभाव हुआ कि आज भी आसपास के देशों में भारत की जो परंपराएं हैं, भारत के प्राचीन शास्त्रों का जो ज्ञान है, आज भी वहां उपलब्ध है। वेनसांग इस देश में आया। वेनसांग आप जानते हैं, वेनसांग आया था। वेनसांग यहां से घूम करके वापिस जा रहे थे। वापिस जा रहे थे, उन्होंने बहुत सारा साहित्य, वेद, बौद्ध, भगवान बुद्ध के ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, बहुत सारा साहित्य उन्होंने लिया। और वो यात्रा कर रहे थे समुद्री जहाज पर, बोट पर, शिप पर, उस जमाने में जैसे होते थे। एक बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत लोग उस जहाज पर थे। तूफान के जो, उस शिप के जो कैप्टन थे, उन्होंने कहा कि हमको वेट कम करना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाने का डर है, वेट कम करना पड़ेगा। सबसे कहा, सबने अपने कुछ कुछ चीजें फेंक दी। कैप्टन ने वेनसांग से कहा कि तुम्हारे पास बहुत सामान है। वो बहुत सारी बोरियों में यहां से साहित्य भर करके ले जा रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत सारा सामान है, इसको फेंको, इसको भी फेंकना पड़ेगा। उसने वर्णन किया वेनसांग ने, और बहुत श्रद्धा के साथ वर्णन किया। वेनसांग कहता, मैं पूरब के उस देश को, भारत को कहता, वो पूरब का देश और सूर्य का, इंदु का देश, चंद्रमा का देश कहता, कि मैं उस चंद्रमा के पूरब के देश को प्रणाम करना चाहता हूं कि जब उस कैप्टन ने ये कहा कि वजन कम करो, और मेरा साहित्य जिसको मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया था सारे देश में घूम के, उसे समुद्र में फेंकने का अवसर आने ही वाला था, कि दो साधु जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इसको नहीं फेंकना, इस साहित्य को नहीं फेंकना, अगर वजन कम करने की आवश्यकता होगी तो हम कूद जाएंगे समुद्र में, पर इसको नहीं फेंकना। कहते हैं कैप्टन उनको रोक पाता, उससे पहले उन दोनों ने पानी में छलांग लगा दी और वो विलीन हो गए, और वो ग्रंथ, अमर ग्रंथ जो यहाँ की संस्कृति के थे, वहां पहुंचे, और उसका इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि बौद्ध धर्म के रूप में हमारी परंपराएं सारी दुनिया में पहुंची। और जहां जहां ये परंपराएं पहुंची, उन परंपराओं ने व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया, व्यक्ति के जीवन को शांति से, सरलता से, सादगी से जीने का एक नया मार्ग। अब मैं वापिस लौटता हूं और चर्चा करता हूं वर्तमान समय में हमारे जीवन पर वेद के दृष्टिकोण की आवश्यकता कहां है। आप विचार करना, उस सर्व ज्ञान में परमात्मा ने हमारे जीवन के एक एक हिस्से के लिए, मैं तो पढ़ते हुए हैरान होता हूं कब। ऋग्वेद का एक मंत्र मैंने पढ़ा, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतो में प्राण, चक्षु श्रोत्रम, ऐसा एक मंत्र है। अयुत का अर्थ होता है कर, अरबों, करोड़ों, अरबों। भगवान कहते हैं अयुतो हम, मैं अनेकों रूपों में हूं। मेरी मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी आत्मा अनेकों रूपों में है, करोड़ों करोड़ों रूपों में है। और करोड़ों करोड़ों रूपों में उसकी आत्मा कहां है?
आप और हम सबको। वेद ने कहा कि हम जितने, इसीलिए फिर आगे आदेश दिया, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आते धामानि। कहने लगे कि जितने भी लोग हैं, आप सब जितने भी संसार के लोग हैं, ये उस परमात्मा के अमृतस्य पुत्र, उस परमात्मा के पुत्र हैं। और हम एक बात कहते हैं कि मां भ्राता भ्रातरम वीक्षण मां स्वसारमुत स्वसार। परमात्मा ने वेद में आप चिंतन करो, सबसे पहले कहा, क्योंकि पहला ज्ञान है सृष्टि में। मनुष्य हमारे पूर्वज आए, उन पूर्वजों को जीवन कैसे जीना है इसका ज्ञान परमात्मा ने दिया। और देते हुए ये कहा कि देखो तुम जितने लोग हो, तुम सब मैं विद्यमान हूं, तुम मेरी आंखें हो। ये जो आंखें ये मेरी हैं, ये जो प्राण है इनमें मैं हूं, इस संसार के कण कण में मैं हूं। और जहां सब में मैं हूं, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो। एक पिता की संतान एक होती है कि नहीं होती, बताइए। एक पिता की तो एक ही परंपरा होती है, एक ही संतान होती है। और फिर परमात्मा ने कहा कि देखो तुम मेरे हो। पर एक बात याद रखना, कई बार एक पिता की संतानों में भी विग्रह हो जाता है, वो भूल जाते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ बीच में आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा मां भ्राता भ्रातरम वीक्षण, भाई भाई से द्वेष नहीं करना कभी। गहराई से सोच करके देखना, इस देश के इतिहास में और सारी दुनिया के इतिहास में इस उपदेश की मानव के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी, है और रहेगी। क्योंकि आज अगर आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, तो प्रॉपर्टी के केस सबसे ज्यादा अगर किसी के चल रहे होंगे तो परिवार के चल रहे होंगे, भाई के चल रहे होंगे, भाइयों के चल रहे होंगे। आर्य समाज के शिव कुमार शास्त्री जी प्रचारक थे, उन्होंने लिखा है कि वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक व्यक्ति उनके पास में बैठा था, लखनऊ जा रहा था, बड़ा प्रेमी व्यक्ति था। सुबह उठ करके, ट्रेन में ही उठ करके रामचरितमानस का पाठ करने लगा। ये बड़े प्रभावित हुए, कहने लगे, फिर चर्चा हुई, कहने लगे भैया कहाँ जा रहे हो? कि लखनऊ जा रहा हूं। कि क्या काम है? कहने लगे प्रॉपर्टी का केस लगा हुआ है बेंच में, कोर्ट में। कहने लगे क्या केस है? कहने लगे बड़े भाई के साथ प्रॉपर्टी का केस। उसने कहा भले आदमी, रामायण पढ़ रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो और भाई के केस के लिए जा रहे हो, कुछ तो विचार किया होता। तो परमात्मा ने उपदेश किया कि मां भ्राता भ्रातरम वीक्षण मां स्वसारमुत स्वसा, बहन बहन से द्वेष न करे। आप विचार करो एक एक चीज। आप कहेंगे कैसे? मैं तो कई बार हैरान होता हूं कि उस परमात्मा का ज्ञान इतना परिपूर्ण है कि उसको व्यक्ति के मन की सारी बातों का सब कुछ पता है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने एक निश्चय किया कि शाम को सोते हुए क्या बोला करो? तन में मना शिव संकल्प मस्तु। ये प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे भगवान, मेरा मन मुझे नचाए रखता है, मेरे मन में ऊंचे नीचे पता नहीं दिन भर में कैसे कैसे विचार आते हैं। कृपा करना इसमें कुछ शिव संकल्प आ जाए, इसमें कुछ अच्छी बातें आ जाएं, इसमें कुछ अच्छे विचार आ जाएं। क्योंकि अगर अच्छे विचार आ जाएं, देखो हमारे देश में सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत का। भगवान कृष्ण कहते रहे कि तुम 100, पांडव 8, पांडव 5, एक साथ हो जाओ, सारी दुनिया में तुमको कोई जीत नहीं सकता, 105 हो जाओ। दुर्योधन कहने लगा नहीं, हम 100 और वो 5। ये परंपरा आज भी समाप्त नहीं हुई। इसलिए आज इस चर्चा की, और आज नहीं, बार बार व्यक्ति के मन में, बार बार समाज के चिंतन में इस बात को लाए जाने की आवश्यकता है कि उस परमात्मा ने हम सबका जो पिता है, और पिता पिता नहीं, हमारा दर्शन शास्त्र कहता है स पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, कि वो गुरु भी है। क्योंकि सबसे पहला उपदेश उसी परमात्मा ने दिया है। तो सब पूर्वेशम अपि गुरु, वो हमारे बड़ों का भी गुरु है। और गुरु कौन? गुरु तो वो होता है जो गौरव सिखाता है।
है जी। गुरु तो वो होता है जिसमें गौरव होता है, जिसमें बड़प्पन होता है। संसार में गौरव, यूं कहते हैं कि इंसान की उन्नति से तीन ही लोग संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पुत्रात शिष्यात पराभवम इच्छेत। बाकी को संघर्ष हो सकता है, बाकी का आपस में खिंचातानी हो सकती है, लेकिन पिता और माता और गुरु, इनको तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, मेरे पुत्रों सुनो, एक दूसरे से द्वेष नहीं करना। और देखो कई बार हम चर्चा करते हैं, जब ऋग्वेद ज्ञान का वेद है, जब ऋग्वेद पूर्ण होने लगता है, जब ऋग्वेद के सारे मंत्र 10,000 मंत्र, जिनमें संपूर्ण ज्ञान केवल सृष्टि विद्या का नहीं, अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान उस परम पिता परमात्मा ने दे दिया, तो अंत में क्या कहा जानते हैं? अंतिम सूक्त जिसका हम बहुत बार पाठ करते हैं, उसका नाम है संगठन सूक्त। भगवान कहने लगे संगच्छध्वम्, एक साथ चल। आज तो घरों में एक साथ कोई नहीं चलता, कोई आर्य समाज में आता है, कोई साईं मंदिर जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। परमात्मा ने कहा संगच्छध्वम्। मैं बच्चों से कहता हूं और आपसे भी कहता हूं, दो काम जीवन में सारा परिवार एक साथ कर ले तो समझ लेना जीवन परिवार में खुशियां आ जाएंगी। एक भोजन और दूसरा भजन। भोजन और भजन, ये दो काम सारा परिवार एक साथ बैठ के कर सके, अगर हम ऐसा कर सकें, जहां भी गृहस्थ में ये दो चीजें एक साथ हो रही हैं, अन्यथा धीरे धीरे कैसा समाज हो गया कि मेरा खाना मेरे कमरे में, तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में, उसका खाना उसके कमरे में, उसका वहां उसका वहां, सब एक साथ। परमात्मा ने कहा कि संगच्छध्वम्, एक साथ चलना है, संवदध्वम्, एक साथ मिलकर के बोलना है। हम यूं कहते हैं कि अनेक लोग एक साथ मिलकर के जब प्रार्थना करते हैं ना, ये जो सत्संग हम करते हैं, ये जो यज्ञ हम करते हैं, लोग संपन्न हैं, भगवान के दिए हुए सारे साधन आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते हैं। आप में से बहुतों को करना भी आता है, लेकिन जब आप ऐसी जगह पे आते हैं, आप मंदिर में आते हैं, आर्य समाज में आप आए, एक साथ बैठ करके हमने चर्चा की, एक साथ बैठ करके हमने प्रार्थना की, तो उसमें बल होता है, उसमें शक्ति होती है। इतने सारे लोगों की विचारधारा जब एक साथ होती है, तो अगर आप लो भी फील कर रहे हैं ना, आप घर से आए, आपका मन थोड़ा सा ढीला भी है ना, आप सत्संग में आ गए, आप यज्ञ में आ गए, आप भूल गए, आप भूल गए। और भूलने के साथ साथ जैसे जैसे मंत्र पाठ किया, यज्ञ की सुगंध बढ़ी, आपके भीतर तेज आता चला गया, आपको पता ही नहीं चला, बड़े उत्साह में आप आ गए। लेकिन कब? जब परमात्मा की वाणी के नजदीक आ गए। आप विचार करना परमात्मा का दृष्टिकोण क्या है जीवन के प्रति, कि एक साथ रहो, एक साथ मिल करके बोलो। और अंतिम क्या, इसमें आगे क्या कहते हैं? समवो मनांसी जानता, तुम्हारे मन समान हो जाए। जब विवाह संस्कार होता है ना, तो एक मंत्र आता है, मम व्रते ते हृदयम दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्त। जहां चित्त से अनुचित हो जाए, दो लोगों का चिंतन एक जैसा हो जाए, तो देखो कितना आनंद है। और पूरे परिवार में जितने लोग हैं सबका एक जैसा हो जाए तो कितना आनंद है। और समाज में लोगों का एक हो जाए तो कितना आनंद है। आप उस आनंद की कल्पना करते जाए। परमात्मा की कृपा से जहां आज भी ये चिंतन है, भोजन और भजन एक साथ है, आज भी वहां खुशियां हैं। लेकिन सारी दुनिया में और हमारे जीवन में भी आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। देवा भागम, परमात्मा ने कहा कि देखो तुम वो पहले आदमी नहीं होगे जो एक साथ मिलने का यत्न करोगे। देवा भागम यथा पूर्वे, तुम्हारे पूर्वजों ने भी इसका पालन किया। समजान, सब लोग मिलकर के, और आगे कहा समानी प्रपा सहवो अन्न भाग, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। प्रपा कहते हैं प्याऊ, पानी पीने की जगह।
और अन्न भागा किचन। तुम्हारा किचन और तुम्हारी प्याऊ एक हो जाए तो तुम एक हो जाओ। आप विचार करके देखो। भगवान कहते हैं जीवन में शांति प्रसन्नता लाने के लिए जो वेद का परमात्मा का पहला आदेश है, वह आदेश है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक उस परमात्मा की संतानें हैं। हम जिस संबंध में हैं उस संबंध की मर्यादा को समझते हुए हमको अपने जीवन को जीना चाहिए। ये तो बात होगी परिवार के संबंध में। अब कहने लगे अपने बाहर के लोग, अपने संपर्क के लोग, अपने समाज के लोग, अपने आसपास के लोग, अपने नजदीकी देश, उन सब के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक वेद का मंत्र है, धृते दृंघमा मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। कहने लगे हे सबसे मजबूत व्रत देने वाले परमात्मा, हे दृढ़ व्रती परमात्मा, त्रिंघमा मुझे मजबूती दे कि मैं मित्र की नजर से देख सकूं। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे। आजकल कहते हैं कि ये जो हमारे पेट है ना, पाले हुए जीव जंतु हैं, ये हमारे मन को पहचानते हैं। आप दुखी हो तो थोड़ा दूर हटके रहते हैं, आप खुश हो तो आपकी गोद में आके बैठते हैं, वो भी पहचान जाते हैं। और जब आप उनकी बात कर रहे हैं कि वो पहचान जाते हैं, तो अगर हम मित्रता की नजर डालें, अगर हम सामने वाले को मित्रता के नजरिए से देखेंगे, तो वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, वो भी तो वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए दुनिया का नियम है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप अगर संसार को जिन अक्रोधेन जयेत क्रोधम, गुस्से को गुस्से से कभी नहीं जीता जा सकता। एक आप गुस्सा हुए, अगला डबल गुस्सा हो जाए, उसे नहीं जीता जा सकता। शांति से जीता जा सकता। अक्रोधे न जय असाधुम साधुना जयत कदर्यम दाने न। कहने लगे कि सरलता से, शांति से, प्रसन्नता से आप सारी दुनिया को जीत सकते हैं। आप देखो इस देश में ऋषि दयानंद के पास एक लंगोटी थी, कुछ भी तो नहीं था अपना, और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, सब कुछ उनके सामने अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। उनका सर्वस्व उनके सामने सर्वस्व समर्पण करने को तैयार थे। बुद्ध के बारे में आता है, बुद्ध के जीवन में आता है कि बड़े बड़े राजा उनके शिष्य बने, सब कुछ उनके कहने पे लगाने को तैयार थे। आपके और हमारे कहने पे हमारे बच्चे हमारी अपनी चीजें लगाने को तैयार नहीं है। आप विचार करना। और उनके कहने पे सारी दुनिया सब कुछ करने को तैयार। क्यों? इसीलिए कि वो वेद का दृष्टिकोण लेकर के चल रहे थे। उन्होंने मित्रता की भाव, अंगुलीमाल की घटना ऐसे ही नहीं घटित हुई। ऋषि दयानंद के जीवन की वो घटना मुझे हमेशा याद आती है कि एक आदमी रोज गाली देता है। आपको और हमको कोई गाली दे तो वो दुआ है कि गाली आवत एक है, लौटत होत अनेक। एक हमको कोई दे दे, जब तक 10-5 न दे दे हमको शांति नहीं मिलती। लेकिन ऋषि दयानंद हरिद्वार में है, एक आदमी रोज गाली दे के जाता है, रोज गाली दे करके जाता है। और स्वामी जी के पास एक दिन एक व्यक्ति फल का टोकरा लेकर के आया। फल का टोकरा लेके आया, स्वामी जी ने कहा भैया वो सामने जो कुटी है ना, उस कुटी में एक साधु रहते हैं, उनको दे आओ। ये लेके वहां पहुंचे कि महाराज आपके लिए फल है, उन्होंने भिजवाए। बोले वो तो मेरे लिए भिजवा ही नहीं सकते, वो व्यक्ति तो मेरे लिए भिजवा ही नहीं सकते। बोले उन्होंने भिजवाए। बोले तुमको धोखा हुआ होगा, मैं तो उसको रोज गाली देता हूं। बोले उन्होंने ही भिजवाए। कि बाबा जी रोज गाली देते हैं, उनकी शक्ति व्यय होती होगी, उनकी ताकत लगती होगी, तो फल का एक टोकरा भेजा। आप कभी कल्पना कर सकते हो? आप कभी कल्पना कर सकते हैं
अगर जिसकी वजह से हमको परिवार में अशांति हो जाए, थोड़ी सी कोई बात हो जाए, इतना सुनाना चाहता है व्यक्ति, इतना उग्र हो जाता है, इतना उत्तेजित हो जाता है कि न खुद शांत रहे न सामने वाले को शांत रहने दे। वेद कहता है संसार के प्रति दृष्टिकोण मित्रता की भावना। ऋषि दयानंद ने लोगों से, जब उनको मुक्ति की बात हो रही थी ना, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग हैं जिन्होंने वेद के अनुसार दृष्टिकोण बनाया और अपने जीवन में उसके प्रभाव को अनुभव किया। सारी दुनिया, केवल भारत के नहीं, दुनिया में भी और बाहर के लोगों में भी अनेक ऐसे साधु संत लोग होंगे जिन्होंने उन गुणों को धारण किया जो परमात्मा ने जीव के लिए वेद में वर्णित किए, और फिर सारे संसार ने आगे बढ़कर के उनका सम्मान किया। हम मैक्स मूलर की इतनी बड़ी बात कहते हैं। मैक्स मूलर वो व्यक्ति था जो जर्मनी से चल करके यहां आया और यहां आकर के हमारी भाषा पढ़ी, और हमारे विद्वानों ने कहा नहीं पढ़ाएंगे, तुम म्लेच्छ हो, म्लेच्छ कहते थे कि नहीं पढ़ाएंगे, तुम म्लेच्छ हो। उसने कहा इतनी दूर से चल के आया हूं, कोई तो उपाय होगा। कहने लगे उपाय एक ही है कि 4 घंटे यहां तक आकंठ गंगा में बैठो और 1 घंटा दूर बैठ करके सुन जाओ। आप कल्पना करो, हमारे पास सारी, हम अपने संतानों को, बच्चों को, परिवार को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। वो व्यक्ति इस देश में रहा, गंगा में बैठता था, दूर बैठ करके पढ़ता था और जाके वेद की व्याख्या लिखी, जाके वेद के ऊपर काम किया। स्वामी दयानंद के साथ पत्र व्यवहार उनका था। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने उनको मोक्ष मूलर नाम दिया। मोक्ष मूलर। केवल एक ये नहीं, कितने ही जो यूरोप के विद्वान थे जो वेद की दृष्टिकोण से, वेद यानी दर्शन, वेद यानी उपनिषद, वेद यानी ब्राह्मण ग्रंथ, जो दारासिकों के बारे में आप जानते हैं, सिर्रे अकबर, उनकी किताब थी सिर्रे अकबर, और किसकी व्याख्या थी जानते हैं? उपनिषदों। उन्होंने सारी उपनिषदों को सुना और सुनने के बाद उसका पर्शियन में अनुवाद किया, और वो अनुवाद लैटिन अमेरिकन, वहां लैटिन में पहुंचा, लैटिन से वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ, और यूरोप के और दुनिया के लोगों ने पढ़ा तो हैरान हो गए। शोपेनहावर जैसे लोग वापिस आ गए, यहां आए कि ये क्या है, इतना महान ज्ञान, और ऐसा ज्ञान हमको आसानी से प्राप्त, हम यहां बैठ करके बड़ी आसानी से चर्चा कर रहे हैं, बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में उसका प्रभाव नहीं है। इसीलिए इस दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करनी चाहिए। अगली बात मैं कहता हूं भोजन की। भजन की तो बात की। हमारे यहां जब भोजन करने बैठो तो एक बात याद रखना, उस मंत्र का हिंदी का अर्थ आपसे कहता हूं कि जो केवल आप खाता है वो केवल पाप खाता है। केवल आगो भवती केवल आदि, वेद का मंत्र, परमात्मा का आदेश है। मोघमन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम वद ब्रवीमि वदहित सतस्य न अर्यमणम पुष्यति न सखायम केवल आगो भवती केवल आदि। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए पकाता है, जो घर, जिस घर में किचन में सिर्फ अपने लिए भोजन बनता है, वेद ने कहा कि वहां सुख शांति नहीं हो सकती। इसलिए हमारी परंपरा थी कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। मैं कई बार गांव जाता हूं, मेरी मां रहती है, अकेली है, पिताजी पीछे चले गए, शाम को एक रोटी खानी होती। मैंने कहा एक रोटी का भी क्या बनाना होता है, मेरी परिवार के लोग हैं वो कई बार देना चाहते, कहते एक रोटी थोड़ी ना बनती है सुबह और शाम। कहते गाय की बनेगी, कुत्तों की बनेगी। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि गाय को ना दी जाए, कुत्तों को नहीं जाए। अपने आप खाती है एक रोटी और बनाती है 6 से 8 रोटी। ये इस देश की परंपरा। और इसका प्रभाव क्या था?
इसका प्रभाव ये था कि हमारे पूर्वजों के बारे में कहा जाता है कि किसी की उम्र 150 साल थी, किसी की उम्र 100 साल थी। अभी थोड़े दिनों पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रवचन के लिए गया। भारत सरकार के बहुत बड़े अधिकारी थे, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। आर्य समाजी व्यक्ति, 102 साल 4 महीने, 102 साल 4 महीने। और मैंने उनसे पूछा कि क्या, कि आर्य समाजी व्यक्ति थे, पक्के कट्टर आर्य समाजी, उसी का पालन किया सारी जिंदगी। जब ऐसा हो गया कि हवन नहीं कर पा रहे तो बिस्तर पर लेटे लेटे हवन के मंत्र बोलते रहे, बिस्तर पर लेटे बैठे जो संध्या के जो भी मंत्र है बोले बोलते रहते थे, उसी को दोहराते रहते थे जीवन में। जब तक कर पाए किया, नहीं कर पाए दोहराते रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परिणाम है वेद का जीवन में धारण करने पर। ऐसे ही नहीं परमात्मा का आदेश, भगवान के वचन ऐसे ही नहीं है। वो जो हमारे पूर्वज थे ना, वो किसी को कह देते थे तथास्तु तो हो जाता था। क्यों हो जाता था? उन्होंने उस परमात्मा से उस शक्ति को धारण किया, परमात्मा की उस शक्ति को अपने भीतर उपजाया था। ये तो अभ्यास, ये तो धारण करने की बात है। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, वो वेद का मंत्र है, मनु महाराज का भी मंत्र है कि सारे संसार में अगर धर्म की बात करें तो पहला धर्म क्या है? वेदो अखिलो धर्म मूलम। आज जितने झगड़े हैं धर्म को लेके, धर्म को लेकर सारी दुनिया इस बात को मानने को तैयार है। यूरोपियन, भारतीय, किसी भी मत मजहब को मानने वालों ने इस बात को स्वीकार किया हुआ है कि वेद इज द ओल्डेस्ट बुक, कि सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो वेद है। अरे भाई, अगर सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है तो वेद की मानो ना। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और तो वेद की बात मान लो, क्योंकि सबसे प्राचीन ग्रंथ वही है। मैं इंडोनेशिया के बारे में पढ़ रहा था। इंडोनेशिया में बहुत सारे इस्लाम को मानने वाले हो गए। वहां के एक व्यक्ति की कहानी है कि ये तो भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का देश था, ये कैसे इस्लाम हुआ? तो उन्होंने कहा कि एक पहाड़, युधिष्ठिर की कहानी जोड़ी गई कि युधिष्ठिर एक बहुत बड़े पहाड़ पर बैठ करके, वहां एक पर्वत है, उस पर बैठ करके एक ग्रंथ पढ़ रहे थे। नीचे से एक शेख सत्तार गया, उसने उससे पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा बुक ऑफ लाइफ पढ़ रहा हूं, बुक ऑफ लाइफ पढ़ रहा हूं। तो उसने कहा मुझे भी दिखाओ। वो दिखाते नहीं थे। बहुत कोशिश की, बहुत आग्रह, बहुत प्रार्थना की, तो उन्होंने उनको दिखाया। तो उस शेख सत्तार ने कहा कि वो जो ऊपर ग्रंथ युधिष्ठिर पढ़ रहे थे ना, बुक ऑफ लाइफ, वो तो पुराण था। और ये बात, ये चर्चा, ये विचार लेके वो नीचे उतर आए। वहां के धीरे धीरे जो सामान्य सरल व्यक्ति थे उनमें प्रचार करना शुरू किया, और धीरे धीरे वहां के लोग किसी किसी कारण से बदल गए। लेकिन आज भी मुझे वो बात याद आती है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सुवर्ण पुत्री, वहां जो राष्ट्रपति थी, उनसे बात की कि आप लोग तो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और आपके यहाँ रामलीलाएं होती हैं, आपके यहाँ कृष्ण लीलाएं होती हैं। उन्होंने कहा हमने अपना धर्म बदला है, अपने पूर्वज नहीं बदले। हमारे पूर्वज तो आज भी वही हैं और हम सब तो उन पूर्वजों के साथ हैं। तब वेद कहता है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि अगर सबसे धर्म का मूल कहीं है तो वेद में है। तो फिर वेद को जीवन में अपनाना चाहिए कि नहीं? वेद के वचनों को जीवन में धारण करना चाहिए कि नहीं? आप हवन करें, आप किसी भी यजुर्वेद को देख लो, भूमि सूक्त को देख लो, कितने ही सूक्त हैं। थोड़ा सा समय है, मैं आपसे चर्चा करूं। अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त है, उसका नाम है सौमनस्य सूक्त। सहृदयम सौमनस्यम अविद्वेषम कृणोमि, वह गजब का सूक्त है। परमात्मा ने मनुष्य के लिए एक पूरा चैप्टर लिखा, सौमनस्यता, हार्मनी के लिए, प्रेम के लिए, सद्भावना के लिए। और क्या कहता है पहला मंत्र जानते हैं?
सहृदयम सौमनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्स जात इव अग्न्या। उदाहरण दिया कि जैसे गाय का नवजात बच्चा, गाय का नया बछड़ा या बछिया जो भी उत्पन्न हुई, हजारों गायों में से अपनी मां को पहचान, उससे इतना प्रेम करता है कि वो पहचान लेता है। कहने लगे ऐसे ही परमात्मा कहते हैं सहृदयम सौमनस्यम, सहृदय, दूसरे के हृदय को अपना हृदय बनाने वाला बना के तुमको अविद्वेषम, द्वेष रहित क्षणों में तुमको पैदा कर रहा हूं। एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे उत्पन्न, नव उत्पन्न अपने बछड़े बछिया से गाय प्रेम कर। अब आप अपने हृदय पे हाथ रख करके विचार कीजिएगा कि हम अगर अशांत हैं, हमको अगर भीतर से प्रसन्नता नहीं है, हमारे जीवन में संतोष नहीं है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं है, तब उसका कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे ऋषियों के कहे हुए वचन हैं, जो वेद के वचन हैं, हमने उनको धारण नहीं किया, हमने उनको जाना तो पर अपनाया नहीं। क्योंकि वेद के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, आपसे निवेदन करो कि हम जानते तो इतना है, जानते तो इतना है, लेकिन अपनाते इतना भी नहीं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे अनपढ़ होते हैं ना, वो इतना ही जानते पर अपना इतना लेते, फिर हम उसको कहते हैं पाखंड हो गया। क्योंकि उनकी अपनाने की भावना ज्यादा है, हमारी जानने की भावना ज्यादा है। हम बहुत कुछ जानते हैं, अब उस जाने हुए को मानने की आवश्यकता है। ऋषि दयानंद, जिनकी हम चर्चा किए बिना बिना अपना वक्तव्य कभी भी पूर्ण नहीं करते, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बहुत सारी बातें कही। और यूएन की उस बात को मैं आपसे कह करके बात को समाप्त करना चाहता हूं। यूएनओ में एक वाक्य लिखा गया, उसका आदर्श वाक्य हमारी संसद में भी लिखा गया कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कि उदार चरित्र अगर आपका हो गया तो ये वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा परिवार है। और कैसे परिवार नहीं है? हमारे बच्चे बताओ वहां जाके कमा रहे हैं कि नहीं, कामयाब है कि नहीं? हमारे भाई बहन बच्चे सब वहां जाके कमा रहे हैं, तो हमारा परिवार नहीं हुआ क्या? परिवार है। ऐसे ही जब दुनिया के सब लोग, और मैं यूएन की बात कर रहा था, यूएन ने लिखा अपने चार्टर में, क्योंकि दुनिया की सारी लड़ाइयां व्यक्ति के मन में शुरू होती है, लड़ाइयों का फर्स्ट स्टेप व्यक्ति के मन में होता है। इसलिए मन का बदलना, मन का अच्छा होना, मन का शिव संकल्प वाला होना बहुत जरूरी है। और परमात्मा ने आदेश दिया तन्मे मनः शिव संकल्प। ये वेद का दृष्टिकोण है। इसे अपने जीवन के संबंध में विचारें, इसके अनुसार बनने का यत्न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी ने सामंजस्य और जीवन में सरलता और जीवन के अंदर चेतना, अगर संसार में किसी ग्रंथ से आ सकती है तो वेद है। चाहे वर्तमान या पास्ट जो बीत गया या भविष्य जो आने वाला है, तो वेद ही वो संदेश है कि जिससे हम परिवार को, समाज को, राष्ट्र को ठीक बना सकते हैं। शरीर, समाज, सृष्टि, इन तीनों का कल्याण करने वाली विचारधारा कोई है संसार में तो वेद है। और वेद में किसी भी व्यक्ति, सबके लिए सर्वहिताय सर्वसुखाय, जहाँ स्वार्थ आता है वहीं समाज टूटता है, परिवार टूटते हैं। और वेद स्वार्थ की बात नहीं करता, सर्वे भवन्तु की बात करता है। ऐसा आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही अच्छे विचार बड़े सरल ढंग से हमको आपको दिए, जो हमारी आत्मा की खुराक है। हम इस पर चिंतन करें और अपने परिवारों में चिंतन करें, जिससे हमारे बालक बालिकाएं भी इन विचारों से परिचित हो गए और जाने के संसार का आदि मूल है धर्म का तो वेद है। और वेद से ही हमारे सारे भेद मिट जाते हैं, संशय मिट जाते हैं, सस्पेंस खत्म हो जाते हैं। तो हम वेद को अपनाएं, हर समय ऐसे ग्रंथ अपनाए जा सकते हैं।
उनका स्वाध्याय करें, चिंतन करें। आचार्य जी का आज हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने विचार दिए बड़े सरल और सुखद तरीका से। जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम जन्म दिवस मना रहे महानुभावों के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उसी परंपरा में आज श्रीमती कृष्णा भारद्वाज ये 408 में आप रहती हैं। 18 अप्रैल को आपका जन्म दिवस रहा और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और श्री शिव कुमार गांधी जी, इनका जो है डी 303 में रहते हैं, 13 अप्रैल जन्म दिवस। और श्री केशव देव दत्ता जी, ये A 285 डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं और उनका जन्म दिवस आज ही है। तो हम इन सभी जन्म दिवस मना रहे अपने यजमानों के लिए सुखद, सफल, मंगलमय शतायुष की कामना करते हैं। ईश्वर दिन मंगलमय हो, आपकी हर रात्रि आनंददायक हो और आपका जीवन सदा ही आशाओं से भरा रहे। हताशाएं, निराशाएं सदा दूर रहें, अच्छी सेहत हो, अच्छी सोच हो, जिससे शरीर में अच्छे भाव आए और आप निरोग रहें। हम वेद मंत्रों से आपके कल्याण की कामना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयीणां अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दता घनता ज्ञानता संगमे मयि। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनास्याम् शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। इन सारे मंत्रों का भावार्थ हमारे आपकी तरफ से, सबकी तरफ से यही है कि हमारे जन्म दिवस मना रहे जो महानुभाव हैं वो सदा स्वस्थ रहें, उनके जीवन का कल्याण हो, उनके मन में अच्छे विचार आए और उनका जीवन आनंद से परिपूर्ण रहो। परमात्मा की समीपता का उनको पता होता रहे, जिससे परमात्मा का धन्यवाद करते रहें, अपने बड़ों का धन्यवाद करते रहें जिन्होंने उनको ज्ञान दिया है। ऐसी शुभकामनाएं हम सारे उनको देते हैं। और हमारे जूम पर जो महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी साधुवाद है कि वैदिक ज्ञान को आपने लिया है बड़े प्यार से। तो इसी के साथ प्रधान जी समय का कुछ समय बदलेंगे जी। कुछ थोड़े टाइम से सोच रहे थे कि गर्मी ज़्यादा हो गई है और टाइम चेंज जैसा हम लोग करते हैं, अप्रैल में करते थे हम लोग और अभी हमने किया नहीं है। अब सब लोगों की राय हो तो हम अगले हफ्ते से टाइम चेंज करेंगे, 6:30 से 7:30 के बजाय बीच का 7 से 8। तो किसी को कोई इसमें ऐतराज तो, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं वो वही ठीक है टाइम, तो वो मैं जानना चाहूँ। हाँ, उससे पहले हवन कितने बजे होता है? हवन 6 से 7 होगा हवन, और 7 से 8 हमारी स्पीच हुआ करेगी। तो अगले हफ्ते से हम यही कर देते हैं। आप लोगों को जो सर्कुलर आएगा उसमें हम लोग टाइम, नया टाइम होगा, और अभिनव जी जो है अलग से अलग से वो 2 बार याद दिला देंगे आपको कि टाइम जो है चेंज हो गया है। ठीक है अभिनव जी? ओके, आप डॉक्यूमेंट वगैरह भी दिलवा दीजिए पहले आपको। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवाः शांति,
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले